बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक की, जो कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कन्वर्जन्स। हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं मुख्तलिफ टाइप के, 3 टाइप के एक्सप्रेशन होते हैं। एक इनफिक्स होता है, एक पोस्ट फिक्स और एक प्री फिक्स। ठीक है, इनकी भी हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमने समझनी है कि हमारे पास ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं और उनकी प्रायोरिटीज़ क्या होती हैं। तो ऑपरेंड्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है कैपिटल ए टू जेड, दूसरी टाइप है स्मॉल ए टू जेड, और जो तीसरा है हमारे पास वो 0 to 9 जो डिजिट्स होते हैं। सही है, ये हमारे पास 3 किस्म के ऑपरेंड्स हैं जिसपे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ऑपरेटर्स और उनकी प्रायोरिटीज़। तो हमने जो है ना वो बचपन से स्कूल लाइफ से हम एक रूल पढ़ते आ रहे हैं पेड मास का, ठीक है, पैरेंथेसिस एक्सपोनेंट, ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम पैरेंथेसिस को थोड़ा जो है इग्नोर करके एडमास की तरफ फोकस करेंगे। सो ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट, जिसको हम एक कैरेट के साइन से आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, जो कि हमारे पास 3 है। देन कम्स डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, जिनकी इक्वल प्रायोरिटी होती है 2। डिवीजन को हम फॉरवर्ड स्लैश से डिनोट करते हैं और मल्टीप्लिकेशन को हम स्टाइल से डिनोट करते हैं। देन कम्स एडिशन, जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, सब्ट्रैक्शन माइनस से जिसको डिनोट करते हैं, और उसकी प्रायोरिटी होती है हमारे पास सबसे लो, जो कि है 1। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या चीज़ देखनी है, इसके बाद हमें देखना है कि रूल्स फॉर कन्वर्जन्स क्या है। अब अगर हमारे पास इफ़ यू हैव एन ऑपरेटर ऑफ हायर प्रेसिडेंस और प्रायोरिटी एट द टॉप ऑफ द स्टैक, अगर हमारे पास स्टैक के टॉप पे एक ऑपरेटर पड़ा है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, मतलब कि अगर हमारे पास जो है डिवीजन पड़ी है, डिवीजन का ऑपरेटर पड़ा हुआ है, और हमारे पास जो पुश करना है हमने उस स्टैक के टॉप के ऊपर, ठीक है, वो आ जाता है प्लस का, मतलब लोअर प्रायोरिटी का। तो वी कैन नॉट पुश द ऑपरेटर ऑफ लोअर प्रायोरिटी, सो वी हैव टू पॉप आउट अनटिल वी इनकाउंटर लो प्रायोरिटी ऑपरेटर। जब तक हमें मतलब एक लो प्रायोरिटी ऑपरेटर नहीं मिल जाता, तो हम तब तक पॉप करते रहेंगे। इसका इन शॉर्ट वर्ड्स ये है, इन सिंपल वर्ड्स ये है कि आप एक हायर प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी ऑपरेटर के ऊपर एक लो प्रायोरिटी ऑपरेटर टैग पुश नहीं कर सकते। ठीक है, नंबर सेकंड जो हमारे पास है, अगर स्टैक के टॉप पे एक ऑपरेटर पड़ा है जिसकी प्रायोरिटी सेम है, किससे सेम है, जो हम ऑपरेटर उस पर पुश करवाना चाह रहे हैं, मतलब एक हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक पे प्लस पड़ा हुआ है, ठीक है, एडिशन पड़ा हुआ है, और उसके ऊपर हम माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन को ऐड कराना चाह रहे हैं, जिन दोनों की प्रायोरिटी 1 है, सेम है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो टॉप ऑफ द स्टैक पे उस टाइम पे पड़ा होगा, मतलब जो प्लस पड़ा होगा, उसको हम पॉप करेंगे और माइनस को हम ऐड कर देंगे टॉप ऑफ द स्टैक पे। फिर थर्ड केस हमारे पास आ जाता है कि इफ टॉप ऑफ द स्टैक हैज लो प्रायोरिटी ऑपरेटर, मतलब कि टॉप ऑफ द स्टैक पे लो प्रायोरिटी ऑपरेटर पड़ा है, मतलब माइनस पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर हम रिमाइंडर या एक्सपोनेंट को पुश कराना चाह रहे हैं, तो हम इजीली करा सकते हैं विदाउट पॉपिंग एनी एलिमेंट। तो ये थे हमारे पास रूल्स। अच्छा जी, तो अब हम इस एग्जांपल को देखेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रही है जी एक ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है, वो मैंने स्टैक में पुश कर दी। ठीक है, ये हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट थी, मैंने स्टैक में पुश कर दी, ऑपरेटर स्टैक मेरे पास बन गया ये। ठीक है, और फिर उसके बाद मेरे पास ए आया था, तो मेरे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन जो होगा वो ए हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड मेरे पास माइनस का साइन आया था, उन्होंने स्टैक में पुश कर दिया, इसी मेरे पास आ जाएगा माइनस का साइन आया था, तो ऑपरेटर स्टैक में मेरे पास अभी जो है ना ओपनिंग ब्रैकेट और माइनस पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद डी था, तो हमने डी जो है ना वो अप टू पे लिख दिया, ए भी हो गया। फिर उसके बाद स्टैरिक आ रहा था। ठीक है, जब हमारे पास स्टैरिक आएगा तो हम देखेंगे कि स्टैरिक की प्रायोरिटी हमारे पास क्या थी 2, और जो माइनस था उसकी प्रायोरिटी थी 1, तो हमारे पास लो के ऊपर हायर प्रायोरिटी आ सकता है, तो कोई मसला नहीं है, हमने वो ऐसे ही लिख दिया। अब हमारी स्टैक के अंदर जो है वो हो जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी ए माइनस, और साथ उसके ये आ जाएगा, फिर क्या कहते हैं स्टैरिक आ जाएगा, और हमारे पास जो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बनेगा वो ए बी सी हो जाएगा। फिर हमने देखा कि हमारे पास क्या एक ओपनिंग ब्रैकेट है। अब इसको हम ओपनिंग ब्रैकेट को इस स्टैक में नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो अब क्या हुआ, अब जब आगे, तो जब तक इसको ये ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलेगी तब तक ये सारे एलिमेंट्स को पॉप कर देगा, पॉप अनटिल ये। ठीक है, जब पॉप करेगा, अभी मेरे पास इस टाइम पे जो टॉप था वो यहाँ पर पड़ा हुआ था। ठीक है, जब इसको ये पॉप करेगा बारी बारी, तो मेरे पास ये खत्म होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये पॉप हो जाएगा, और फिर एंड पे ये भी पॉप हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो होगा वो टॉप किधर आ जाएगा, फ्रंट जीरो पे आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास स्टैक फिर से एम्प्टी हो जाएगी, और एक्सप्रेशन जो हमारे पास बनेगा वो बन जाएगा ए बी सी स्टैरिक माइनस। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास फिर से स्टार्टिंग ब्रैकेट आ जाती है, मैंने उसको इधर लिख दिया स्टार्टिंग ब्रैकेट को। फिर उसके बाद मेरे पास जो है वो क्या कहते हैं, ये बन जाएगा, अभी ऑपरेटर स्टैक में ये पड़ा हुआ है, और जो है इधर मेरे पास बन जाएगा ए बी सी स्टैरिक माइनस और जे। ठीक, फिर उसके बाद मेरे पास आ गया माइनस, माइनस मैंने लिख दिया इधर। ठीक है, फिर माइनस इधर आ गया, अभी ऑपरेटर स्टैक में मेरे पास ये चीज़ पड़ी है। सही है, और जो है वो मेरे पास इधर क्या चीज़ बनेगी, ए बी सी स्टैरिक माइनस जे जे। ठीक है, और जे के आगे क्या था, के था, मतलब माइनस के आगे के था, वो लिख दीजिए के। और फिर हमारे पास जो आखिरी चीज बन रही है वो क्या है, प्लस का साइन आ गया। अब दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जब हमारे पास इधर प्लस का साइन इसको ऐड करना है, तो इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। प्रायोरिटी सेम की वजह से हम क्या करेंगे, हम माइनस को पॉप करा देंगे, ठीक है, और प्लस को इधर ऐड कर देंगे। तो आप हमारे पास इस बार ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जब माइनस पॉप हो जाएगा, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ए बी सी स्टेरिक माइनस जे के माइनस। ठीक है, वो पॉप हो गया, और हमारे पास ये बचेगा ये चीज़। ठीक है, जो अभी करेक्टली यहाँ पर हुआ है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या था, एल आ जाता है। ठीक है, तो एल मैं इधर आपको सिंपलीफाई देता हूँ कि ये मेरे पास एल आ गया, उसको मैंने अभी मेरे पास शायद में यही चीज़ पड़ी है, और अब मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया ए बी सी स्टेरिक माइनस
जे के माइनस आई, ठीक। और लास्ट मेरे पास क्या चीज़ आ रही है, वो एक क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है। तो फिर वही बात है कि पॉप अंटिल जो है ओपनिंग ब्रैकेट, तो पॉप अंटिल होगा ओपनिंग ब्रैकेट के, और वो हमारे पास मतलब ये भी पॉप हो जाएगा प्लस की, और ये भी पॉप हो जाएगा। टॉप अगेन जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, वो जीरो पे आ जाएगा, ठीक है। टॉप हमारे पास जीरो पे आ गया, और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन जाएगा वो बनेगा ए बी सी स्टैरिक माइनस जे के माइनस एल और जो है प्लस। सो ये हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन था। अब पोस्ट फिक्स इसको क्यों बोलते हैं कि देखिए इसके जो एंड है ना, हमारे पास सबसे लास्ट ऑपरेंड है, मतलब जो एल ऑपरेंड है हमारे पास, उसके बाद एक ऑपरेटर आ रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं पोस्ट फिक्स। इन फिक्स में हमारे पास क्या हो जाता है कि हमारे पास इन बिटवीन ऑपरेंड्स जो है ना वो ऑपरेटर्स आते हैं, तो उसको हम इन फिक्स बोलते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है इन फिक्स टू प्री फिक्स, सही है। तो इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने जो इनफिक्स एक्सप्रेशन हमें गिवन है उसको रिवर्स करना है, ठीक है। फिर उस रिवर्स इनफिक्स एक्सप्रेशन को हमने कन्वर्ट करना है पोस्ट फिक्स में, ठीक है। और फिर पोस्ट फिक्स का जो एक्सप्रेशन आएगा उसको अगेन रिवर्स करेंगे तो हमारे पास प्री फिक्स का एक्सप्रेशन बन जाएगा। अभी हमारे पास एग्जाम्पल है, वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू प्री फिक्स एक्सप्रेशन। तो उसके लिए हमें स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था कि इसी इनफिक्स एक्सप्रेशन को रिवर्स करना है, तो उसको हमें रिवर्स करके लिख दे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। अब हमने इस फॉर्म को जो है वो पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्म में देखो तो मेरे पास सबसे पहले क्या चीज़ आ रही है, मेरे पास सबसे पहले जो स्टैक में जाएगा वो जाएगा एक ओपनिंग ब्रैकेट। उसके बाद मेरे पास क्या चीज़ जाएगी, उसके बाद मेरे पास जाएगा जो है स्टैटिक का साइन जाएगा, स्टैटिक का साइन जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ये गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास अभी फिलहाल के लिए ई था, और फिर मैं यहाँ पर आया और मुझे यहाँ पर क्या चीज़ मिली, स्टैटिक मिला, स्टैटिक का सिंबल मिला, वो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और मेरे पास ये हो गया था ई और डी, ठीक है। अब उसके बाद क्या चीज़ आ गई थी, उसके बाद आ गई थी एक क्लोजिंग ब्रैकेट। जब क्लोजिंग ब्रैकेट इनकाउंटर हुई तो हमने जब तक वो ओपनिंग ब्रैकेट नहीं मिलती तो हमने पॉप करना, पॉप अंटिल ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। मैंने लिख दिया, तो क्या हुआ, टॉप ये भी मेरे पास पॉप हो गई और ये भी मेरे पास पॉप हो गई। टॉप मेरे पास अगेन जीरो पे स्टैक एम्प्टी हो गई, ई डी और जो है क्या कहते हैं इसमें हमारे पास ई डी और स्टैटिक बन जाएगा। देन फिर हमारे पास आया जी प्लस का साइन, तो मैंने प्लस को सीधा स्टैक में पुश कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे पास आया एक ओपनिंग ब्रैकेट, वो भी मैंने पुश कर दिया, ठीक है। मैं इसको साथ साथ करके लिख देता हूँ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें मेरे पास आई और मेरे पास अब स्टैक में क्या बन गया है, ये और प्लस, ठीक है। ये चीज़ें आ गई, सॉरी प्लस और देन ये। अब उसके बाद मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बना था, वो अभी भी यही है, ई डी स्टैटिक ही है, सही है। अब उसके बाद मेरे पास जो चीज़ आ गई थी वो आया था सी, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया कि मैंने सी को जो है वो इधर ही लिख दिया, ई डी स्टैटिक सी आ गया था मेरे पास, ये सही है। क्योंकि देखो प्लस के बाद मेरे पास क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद क्या ऑपरेंड आया सी, तो मैंने उसी को आउटपुट में लिख दिया। फिर मेरे पास आ गया माइनस। अब माइनस आया जब हमारे पास, तो यहाँ पर अगर ये वाला हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट ना होता तो हम प्लस को पॉप करते, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास एक बाउंड्री के तौर पे है, तो जब हमारे पास जो है ये आया माइनस सेम प्रायोरिटी का, तो हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको पुश कर दिया स्टैक में, टॉप हमारे पास माइनस बन गया, ठीक है, ये वाला। और मेरे पास जो वो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा ऑपरेटर स्टैक। और अब पी टी स्टैटिक सी मेरे पास ऐसी ही है अभी तक। और फिर हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, इसके बाद माइनस के बाद क्या चीज़ आ रही थी, बी आ रहा था, वो मैंने इधर लिख दिया। और फिर मेरे पास क्या आया, एक मॉडुलस का साइन आया, मॉडुलस करो डिवीजन का साइन आया, ठीक है। तो अब डिवीजन को जब मैं इसके ऊपर रखूंगा, मेरे पास नीचे क्या है, लो प्रायोरिटी है, तो इसके ऊपर मैं हाई प्रायोरिटी रख सकता हूँ, जीबी को रख सकता हूँ। तो मैंने इसके ऊपर रख दिया टॉप, ठीक है। मेरे पास अब ये बन जाएगा, और अब ये मेरे पास बनेगा ये प्लस और ये माइनस एंड दिस, ठीक है। और ये मेरे पास इसी तरह ही है, ई डी स्टैरिक सी डी, और हाँ अभी मेरे पास फिलहाल के लिए इसी तरह है। तो ये मेरा जो हो जाएगा वो एक्सप्रेशन बनेगा अभी के लिए, सही है। और अब मैंने देखना है कि जी मैंने इसको भी पुश कर दिया है इसके अंदर, और उसके बाद मेरे पास जो चीज़ आ रही थी वो थी ए, सही है। ए आ रही थी, अब ए के बाद क्या आया, ए के बाद एक ओपनिंग ब्रैकेट आ गई, तो जब ओपनिंग ब्रैकेट आई तो इसको पॉप करते रहेंगे जब तक हमें एक ये ब्रैकेट नहीं मिल जाती, पॉप अनटिल ओपनिंग ब्रैकेट, सही है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, ई डी स्टैरिक सी डी ए, और जब इसको पॉप करता रहूँगा तो मेरे पास मॉडुलस डिवाइजर का साइन में रहेगा और माइनस में रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास जो चीज़ें होगी ये ख़त्म हो जाएंगी, सॉरी ये मेरे पास चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। टॉप मेरे पास यहाँ पर चला जाएगा, और फिर मैं इसको भी जो है वो पुश कर दूंगा, प्लस को भी पुश कर दूंगा, और मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो होगा ई डी स्टेरिक सी डी ए डिवाइजर माइनस एंड प्लस, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बना था। हाँ जी, तो ये मेरे पास अब क्या चीज़ आ गई थी, ये मेरे पास आ गया था पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब मैंने इसको रिवर्स अप करना है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, प्लस माइनस मॉड ए बी सी, ठीक है, स्टैरिक डी ई। तो सो दिस इज माई प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इसको प्रीफिक्स क्यों बोला जाता है, अगेन वही बात है कि ऑपरेंड्स स्टार्टिंग ऑपरेंड है, फर्स्ट ऑपरेंड है, उससे पहले हमारे पास ऑपरेटर्स या फिर ऑपरेटर
ज़रूर होगा, इसलिए इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। प्री बोले तो पहले, ठीक है। ये थी आज तक की जो सारी वीडियो थी, और इसमें मैंने एक्सप्रेशंस की बात की। कौन सी एक्सप्रेशंस की बात की? इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स, और कन्वर्जन मैंने की इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स टू प्रीफिक्स। सो दैट्स टुडे फ्रॉम माय साइड, और फिर भी किसी को समझ नहीं आया तो ही और शी कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।